प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जींद से हरी झंडी दिखाई, सोनीपत तक के लिए इसको हरी झंडी दिखाई गई है। यानी क्लीन एनर्जी की ट्रेन अब भारत में भी चलने लगेगी। और ये जो हाइड्रोजन ट्रेन के बारे में बात की जाती है, अभी तो 89 किलोमीटर का सफर तय कर रही है, लेकिन ये ट्रेन बहुत ज्यादा दमदार है, बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। 10 बोगियों वाली ट्रेन इस वक्त हरियाणा में शुरुआत होगी, लेकिन उसके बाद इसका विस्तार भी किया जाएगा। सबसे ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेन है। हाइड्रोजन ट्रेन चलाकर दुनिया में अपना झंडा गाड़ दिया है। देश को मिल गई है पहली हाइड्रोजन ट्रेन, एक ऐसी ट्रेन जो पूरी तरह से स्वच्छ ऊर्जा पर आधारित है। इसमें ना धुआं निकलता है, ना कोयला जलता है और ना ही किसी तरह का प्रदूषण होता है। ये मेक इन इंडिया का भी एक बहुत सफल उदाहरण है। इस ट्रेन को बाहर से ना तो बिजली चाहिए और ना ही डीजल, बस ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही हवा से बात करने लगती है। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन हरियाणा के जींद और सोनीपत के बीच चल पड़ी है। 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, 3200 हॉर्स पावर का शक्तिशाली इंजन, दुनिया की सबसे बड़ी हाइड्रोजन ट्रेन, सबसे ज्यादा यात्री क्षमता। चीन, जापान, जर्मनी, अमेरिका के क्लब में शामिल हुआ हिंदुस्तान। इमरजेंसी अलार्म सिस्टम, तकनीक ऐसी कि कहीं कुछ लीकेज हो तो सिस्टम खुद ही अलर्ट कर देता है। हाइड्रोजन ट्रेन के पटरी पर आते ही देश की मोबिलिटी में नया अध्याय जुड़ गया। We are feel very excited here. Thank you मोदी जी, आपने हमारे जींद शहर को चुना हाइड्रोजन ट्रेन चलाने के लिए। इस बार मोदी जी ने प्रूव कर दिया कि इंडिया किसी से कम नहीं है, इंडिया सबको डिफीट कर सकता है और सबसे आगे निकल सकता है। आप लोगों ने और भी अलग अलग ट्रेनों में ट्रैवल किया, इस ट्रेन में ट्रैवल करके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। तो इसका बहुत फायदा है। अपने आने वाले समय में हम चाहते हैं आगे आने वाले टाइम में सभी हाइड्रोजन ट्रेन बने। क्लीन ग्रीन इंडिया के लिए बहुत अच्छा कदम मोदी जी की तरफ से, हमारे शहरवासी जींद की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जो तेल पे डिपेंडेंस है वो खत्म हो जाएगी धीरे धीरे करके और हमारा देश इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तो इसी इंडिपेंडेंस की ओर एक नया कदम है। ये बहुत अच्छी है जी, पोल्यूशन रहित, शोर भी नहीं है, बड़े आराम से जा सकते हैं, जल्दी पहुँचेंगे। ये विकसित भारत का एक विजन है मोदी जी का, जिसे हम देखकर बहुत खुश हो रहे हैं। हमारे जींद वासियों के लिए बहुत बड़ी सौगात है कि जींद से सोनीपत के लिए जीरो पोल्यूशन पर इन्होंने जो ट्रेन चलाई है। इस ट्रेन का सफर कैसा होगा? ये ट्रेन बाकी रेलगाड़ियों से कैसे अलग है? जींद सोनीपत रूट के बाद अगली हाइड्रोजन ट्रेन कहां से शुरू होगी? सारी बातें विस्तार से समझेंगे, साथ ही आपको ले चलेंगे हाइड्रोजन ट्रेन के इस सुहाने सफर पर। भारत की बात करें तो ज्यादातर जो यहाँ ट्रेन है वो बिजली से चलती हैं, और भारत में इलेक्ट्रिफाइड नेटवर्क बहुत ज्यादा है। 99% जो ट्रेनें हैं वो बिजली से चलने वाली है, लेकिन अब हाइड्रोजन की भी एंट्री हो गई है। कृपया ध्यान दें, भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन अब चलने के लिए तैयार है। ये ट्रेन हरियाणा की जींद से चलकर छोटे बड़े स्टेशनों पर रुकते हुए सोनीपत तक जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जींद रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाई और इसी के साथ भारतीय रेलवे के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया। भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन यात्रियों की सेवा के लिए रवाना हो गई। ये भारतीय रेलवे की पहली हाइड्रोजन आधारित ग्रीन ट्रेन है। ये ट्रेन डीजल या कोयले से नहीं चलती और इसे लगातार ओवरहेड बिजली लाइन से भी ऊर्जा लेने की जरूरत नहीं होती। ट्रेन में लगे हाइड्रोजन फ्यूल सेल हाइड्रोजन और हवा में मौजूद ऑक्सीजन की रासायनिक प्रतिक्रिया से बिजली बनाते हैं। इस ट्रेन को ग्रीन ट्रेन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके संचालन के दौरान धुआं या कार्बन उत्सर्जन नहीं होता। इससे मुख्य रूप से जल वाष्प और गर्मी निकलती है। हाइड्रोजन इसका ईंधन है और हवा से मिलने वाली ऑक्सीजन बिजली बनाने की प्रक्रिया का हिस्सा है। भारत की इस पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरियाणा के जींद और सोनीपत के बीच चलाया जा रहा है।
पीएम मोदी ने जींद से इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई और ट्रेन सोनीपत की ओर रवाना हो गई। आज यहां से देश को पहली हाइड्रोजन ट्रेन मिली है। आपको याद होगा साथियों, आज भी हम पढ़ते हैं, सुनते हैं कि भारत में पहली ट्रेन बॉम्बे से ठाणे के बीच चली थी, जिसे आज मुंबई कहते हैं। वैसे ही भविष्य में जब भी हाइड्रोजन ट्रेन का जिक्र आएगा तो जिंद का, सोनीपत का, हरियाणा का नाम भी आएगा ही आएगा। इस ट्रेन का डिजाइन पारंपरिक ट्रेनों से काफी अलग है। इसका बाहरी रूप और आगे का हिस्सा सामान्य डीजल या इलेक्ट्रिक इंजनों से अलग दिखाई देता है। ट्रेन जो है वो सबसे शक्तिशाली फ्यूल यानी हाइड्रोजन फ्यूल पर चलने वाली ट्रेन है। अंदर ये जो इसका इंजन है उसकी तस्वीर हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए कैसे यहाँ पर अंदर जो लोको पायलट हैं वो बैठ चुके हैं। कुछ देर में प्रधानमंत्री यहाँ पर आएंगे और ये देखिए इसके अंदर हाइड्रोजन है। यहाँ पर साफ लिखा भी हुआ है हाइड्रोजन नो स्मोकिंग नो ओपन फ्लेम्स यहाँ पर है और साथ साथ वार्निंग भी दी गई है क्योंकि पूरी ट्रेन में जो है हाइड्रोजन भरा हुआ है। इस ट्रेन का नाम है तो ये हाइड्रोजन पर चलने वाली, लेकिन इस ट्रेन का नाम है नमो ग्रीन रेल, यानी कि दुनिया की पहली नमो ग्रीन रेल जो जींद से लेकर सोनीपत तक चलने वाली है। और इसके ठीक बाहर यहाँ पर लिखा भी हुआ है H2 जीरो एमिशन, यानी कि किसी भी तरह का कोई भी जो हानिकारक पदार्थ है जो पॉल्यूशन क्रिएट कर सकता है उसके बारे में कुछ भी वो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि ये पूरी की पूरी ट्रेन, ये जो इंजन है ये हाइड्रोजन पावर्ड है। ये एक मेमो टाइप ट्रेन सेट है। इसमें यात्रियों के लिए बैठने और खड़े होकर यात्रा करने दोनों की व्यवस्था है। यात्री सीट पर बैठकर सफर कर सकते हैं और भीड़ होने पर खड़े होकर भी यात्रा कर सकते हैं। फिलहाल इसे जींद और सोनीपत के बीच 89 किलोमीटर लंबे रूट पर चलाया जा रहा है। आगे चलकर हाइड्रोजन तकनीक के विस्तार की योजना भी है। जो ट्रेन है वो आप देखिए कि कैसे इसके अंदर का जो है नज़ारा है। दरअसल फिलहाल ये पैसेंजर ट्रेन के तौर पर इस्तेमाल की जाएगी। यहाँ पर पंखे लगे हुए हैं। ये ट्रेन एकदम नई कोच, नई नवीली कोच जो है वो बनकर तैयार है। यहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम भी हैं, फायर सिलेंडर्स भी यहाँ पर लगाए गए हैं। साथ साथ जो अलग अलग कोनों से, हरियाणा के अलग अलग कोनों से जो लोग हैं वो भी यहाँ पर आए हुए हैं और अलग अलग कलाकार हरियाणा के वो भी यहाँ पर मौजूद है। तो महत्वपूर्ण दिन है कई लोगों के लिए इस ट्रेन की अगर हम बात करें। और लगातार यहाँ पर कुछ बच्चे भी आइए उनसे हम बात कर लेते हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं और इनके अंदर भी काफी उत्साह है। क्या नाम हुआ मैम आपका? सर मेरा नाम श्रीमती सुनीता रानोली है। मैं हाइड्रोजन ट्रेन में पहली बार सफर कर रही हूँ। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और भारत देश ऐसा देश है जो कई देशों को पीछे छोड़कर पहली हाइड्रोजन ट्रेन बिना कार्बन छोड़े, बिना किसी पोल्यूशन के चल रही है। तो मैं इस चीज को लेकर बहुत खुश हूँ और मेरे साथ मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं। अच्छा, बच्चे भी आए हुए हैं। आप लोगों को कैसा लग रहा है इस ट्रेन में चढ़ के? हम बहुत प्राउड फील कर रहे हैं कि हमारे इंडिया में ये ट्रेन चल रही है। ट्रेन में सुरक्षा के लिए कई इंतजाम किए गए हैं। इसमें फायर अलार्म, आपातकालीन अग्निशमन व्यवस्था और हाइड्रोजन गैस लीकेज डिटेक्शन सिस्टम लगाए गए हैं। अगर हाइड्रोजन रिसाव होता है तो सिस्टम तुरंत अलर्ट जारी करता है और सुरक्षा उपाय सक्रिय हो जाते हैं। ये ट्रेन रोज सुबह 7:40 पर जींद जंक्शन से रवाना होगी। रास्ते में ये जींद सिटी, पांडु पिंडारा जंक्शन, ललित खेड़ा हॉल्ट, भामभेवा, ईसापुर खेड़ी हॉल्ट, बुटाना हॉल्ट, खंडराई हॉल्ट, गोहाना जंक्शन, रबड़ा हॉल्ट, लाट हॉल्ट, मोहाना और बरवासनी हॉल्ट पर रुकेगी। ट्रेन सुबह 9:40 पर सोनीपत पहुंचेगी। 89 किलोमीटर का सफर करीब 2 घंटे में पूरा होगा। सोनीपत से ट्रेन सुबह 10:40 पर वापस जींद के लिए रवाना होगी। नया अनुभव प्राप्त होगा क्योंकि एशिया की सबसे पहली ट्रायल ट्रेन है बेसिकली, जिसके ट्रायल भी हुए हैं और सक्सेसफुली भी है। क्योंकि ट्रायल तो कई कंट्रियां कर रही है लेकिन सक्सेसफुली 2-4 टोटल आज ये 5वीं वर्ल्ड की
5वीं कंट्री है जो सक्सेसफुली मूव करेगी। हाइड्रोजन ट्रेन के संचालन के साथ भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया जहां हाइड्रोजन रेल तकनीक का उपयोग हो रहा है। जर्मनी, चीन, जापान, फ्रांस, अमेरिका और इटली जैसे देशों में भी हाइड्रोजन ट्रेन परियोजनाएं चल रही हैं। इनमें जर्मनी में इसका व्यावसायिक उपयोग सबसे पहले शुरू हुआ था। घोड़े से खींचे जाने वाली रेलगाड़ियों से शुरू हुआ भारतीय रेलवे का सफर भाप इंजन, डीजल और इलेक्ट्रिक इंजन से होता हुआ अब हाइड्रोजन तकनीक तक पहुंच गया है। शुरुआत भले ही एक छोटे से रूट से हुई है, लेकिन भविष्य में हाइड्रोजन ट्रेनें स्वच्छ रेल परिवहन का बड़ा विकल्प बन सकती हैं। पीयूष मिश्रा, जींद आज तक। और देखिए, ये जो ट्रेन है ये पूरी तरह से स्वदेशी, आप कह सकते हैं 100% मेक इन इंडिया। और बहुत कम देश है जिनके पास हाइड्रोजन ट्रेन है, बहुत से तो अभी ट्रायल में ही है, लेकिन भारतीय इंजीनियर्स ने इसे हासिल कर लिया है। अब हाइड्रोजन ट्रेन की बात की जा रही तो इसकी कई खासियत भी हैं। इसकी ताकत, पावर, 3200 हॉर्स पावर की शक्ति, क्या क्या खासियत है वो आपको बताते हैं। भारत में अंग्रेजों ने रेलवे की शुरुआत की तो इसे घोड़ों से खींचा जाता था, लेकिन जब भाप इंजन आया तो ट्रेनों ने रफ्तार भरना शुरू कर दिया। समय बीतने के साथ ही डीजल इंजन का दौर आया, इलेक्ट्रिक इंजन आया और अब हाइड्रोजन ट्रेन का दौर है। साथियों, जिंद से सोनीपत को चलने वाली हाइड्रोजन ट्रेन दुनिया की सबसे ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेन है। न डीजल, न कोयला, न बाहर से कोई बिजली। इस ट्रेन को चलाने के लिए सिर्फ हाइड्रोजन चाहिए। जैसे सोलर पैनल सूर्य की रोशनी से बिजली बना देता है, वैसे ही ये ट्रेन हाइड्रोजन को ईंधन बनाएगी और वाष्प को हवा में ही छोड़ देगी। दुनिया की सबसे पहली H2O को चलने वाली सक्सेसफुली इतने लोड को, सक्शन पावर को खींचने वाली ये पहली ट्रेन है जिसको चलाने और खड़े होने से ही मुझे गौरव महसूस हो रहा है। बेसिकली ये पानी से ही चलेगी और हवा में पानी ही छोड़ेगी, इसीलिए इसका नाम नमो ग्रीन रखा गया है। इसमें H2O वर्किंग करेगा, जो H2 चल के इसकी बैटरी चार्ज करेगा, ऑक्सीजन बाहर चली जाएगी जो बाहर निकल जाएगी। तो हम हवा से ही पानी ले रहे हैं और हवा में छोड़ रहे हैं, तो हम तो कुछ यूज ही नहीं कर रहे हैं। भारत की ये पहली हाइड्रोजन ट्रेन है जो यात्रियों के लिए उपलब्ध है। ये सिर्फ एक नई ट्रेन नहीं, बल्कि भारतीय रेलवे की अगली पीढ़ी की तकनीक है। दुनिया के कई देश जिस टेक्नोलॉजी के लिए अभी तक संघर्ष कर रहे हैं, भारत ने उसे रिकॉर्ड समय में हासिल कर लिया। भारत की हाइड्रोजन ट्रेन कई मामलों में खास है। इसकी पहली खासियत यह है कि डीजल इंजन की तरह इससे धुआं नहीं निकलता और न ही कार्बन उत्सर्जन होता है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल में हाइड्रोजन और हवा की ऑक्सीजन मिलकर बिजली बनाते हैं और इस पूरी प्रक्रिया के बाद सिर्फ जल वाष्प और गर्मी निकलती है। ये हाइड्रोजन ट्रेन 3200 हॉर्स पावर की है, 3200 हॉर्स पावर। और सबसे ताकतवर ही नहीं, भारत की हाइड्रोजन ट्रेन सबसे लंबी भी है। दुनिया में जहां हाइड्रोजन ट्रेन चल रही है वो 3 या 4 कोच वाली है, और भारत ने पहली बार में सीधे 10 कोच वाली हाइड्रोजन ट्रेन चलाकर दुनिया में अपना झंडा गाड़ दिया है। ये दुनिया की सबसे बड़ी हाइड्रोजन यात्री ट्रेन है, जहां कई देशों में हाइड्रोजन ट्रेनें 2 से 4 कोच की हैं। वहीं भारत ने शुरुआत ही 10 कोच और करीब 2600 यात्रियों की क्षमता वाली ट्रेन से की है। इसका 3200 हॉर्स पावर का प्रोपल्जन सिस्टम इसे दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन सेट में भी शामिल करता है। सामान्य इलेक्ट्रिक ट्रेनें ओवरहेड तारों से बिजली लेती हैं, लेकिन ये ट्रेन अपने साथ मौजूद हाइड्रोजन से खुद बिजली तैयार करती है। इसलिए जिन रेल मार्गों पर ओवरहेड बिजली नहीं है, वहां भी इस तकनीक का इस्तेमाल किया जा सकता है। हाइड्रोजन ट्रेन को भारत के ही इंजीनियर्स ने डिजाइन किया है, भारत की ही कंपनी ने इसको बनाया है। साथियों, ये हाइड्रोजन ट्रेन बाकी ट्रेनों से बिल्कुल अलग है। इसके लिए पूरा सिस्टम अलग चाहिए, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर अलग चाहिए।
यहां जिंद में भी इसके लिए तमाम सारी व्यवस्थाएं बनाई गई है और साथियों आने वाले समय में यहां हाइड्रोजन ट्रेन से जुड़ा और भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा। नई नई फैक्ट्रियां लगेगी जो हाइड्रोजन ट्रेन नेटवर्क की जरूरतों को पूरा करेंगी। इस ट्रेन को भारत में ही डिजाइन, इंजीनियर और इंटीग्रेट किया गया है, यानी भविष्य की रेलवे तकनीक में भारत अब सिर्फ खरीदार नहीं बल्कि निर्माता बनने की दिशा में भी आगे बढ़ रहा है। ट्रेन के अंदर मल्टी लेयर सुरक्षा, हाइड्रोजन गैस लीकेज, आग, धुआं और तापमान पर 24 घंटे नजर रखने वाले सेंसर लगाए गए हैं। किसी भी असामान्य स्थिति में हाइड्रोजन की सप्लाई अपने आप बंद हो जाती है। और सबसे बड़ी बात, ये सिर्फ एक ट्रेन नहीं बल्कि एक पूरी तकनीक की शुरुआत है। जिंद में हाइड्रोजन उत्पादन, स्टोरेज और रिफ्यूलिंग की व्यवस्था भी तैयार की गई है। यानी भारत ने सिर्फ ट्रेन नहीं बनाई बल्कि हाइड्रोजन रेल इकोसिस्टम की नींव भी रख दी है। आज ये शुरुआत जींद से सोनीपत तक है, लेकिन अगर ये प्रयोग सफल रहा तो आने वाले वर्षों में भारतीय रेलवे की तस्वीर बदल सकती है। पीयूष मिश्रा, जींद, आज तक।